आरती उतार रही थी, भगवान ने आरती की थाली पकड़ ली और आरती नीचे रख दी। तो कौशल्या जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले आपने आरती क्यों रोक दी? बोले मां आज हमारी आरती मत उतारो। बोले क्यों? बोले आज हम भगवान बनकर नहीं आए। बोले क्यों, क्या बनकर आए हो? बोले जब आप मनु और शत्रुपा थे और आपने तपस्या करके हमें बेटे के रूप में वरदान प्राप्त किया था कि हम आपके बेटे बनकर आएंगे, तो मां आज तो हम आपके बेटे बनकर आए हैं, तो बेटे की आरती मां थोड़ी उतारती, आप आरती मत उतारो। इतना सुना तो कौशल्या जी का बायां हाथ नीचे आ गया और दाहिने की 3 उंगली मुड़ गई और आंखों में खून उतर आया और क्रोध करके भगवान को डांटा। भगवान का नाराज क्यों होती हो? माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। बोले मां धीरे धीरे, हुआ क्या? बोले बेटा बनकर आना था तो ऐसा 5 फीट 6 इंच का बेटा होता है क्या? ये 5.25 फीट का बेटा आज तक किसी को हुआ क्या? और ये शंख चक्र गदा पद्म लेके पैदा होता है क्या कोई? तुम्हें बेटा बनना नहीं आता क्या? भगवान का मां नाराज मत हो, बताओ करना क्या है? माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह। बोले करना क्या? बोले कीजे शिशु लीला अति प्रीशीला यह सुख परम। एक दिन भगवान साध्य प्रसूत बालक की तरह एकदम छोटे से बच्चे बनकर कौशल्या जी की गोदी में आ गए। कौशल्या जी बैठ गई और जैसे ही बैठी तो बालक आ गया। बोले मां अब तो ठीक है। बोले अब तो और गड़बड़ कर दी तुमने। तो बोले आपने ही तो कहा था। बोले मैंने शिशु बनने को नहीं कहा था, शिशु लीला करने का कहा था। माता पुनि बोली सोमती डोली तजवतात यह रूपा कीजे शिशु लीला। अरे मैंने कहा था छोटे बच्चे बनो, तो शिशु लीला का अर्थ है रोना शुरू करो। बोले मां हमें भी रोना पड़ेगा। बोले तो रोगे नहीं तो दुनिया को कैसे पता लगा कि बच्चा हुआ है? मैं घर घर जाके कहूंगी कि मुझे डिलीवरी हुई है। अरे तुम रोगे तो लोगों को पता लगेगा कि बच्चा हुआ भाई। और जैसे ही सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर। जैसे भगवान रोए सारे राजमहल में पता लग गया, एकदम आनंद हो गया कि राजकुमार का जन्म हुआ है। एक दासी दौड़ी दशरथ जी के पास गई और कहा महाराज मंगल हो नित मंगल हो, अवधपुरी का मंगल हो नित मंगल हो, सरजू मैया का मंगल हो नित मंगल हो, रघुवंश का मंगल हो नित मंगल हो, अवधपति का मंगल हो। महाराज ने कहा किस बात का मांगलिक उच्चारण हो रहा? बोले महाराज बधाई बधाई। महाराज कोटि कोटि बधाई आपको। दशरथ जी ने कहा किस बात की? बोले महाराज बड़ी महारानी कौशल्या जी ने आज सूर्य वंश के सूर्य को जन्म दिया है। महाराज आज रघुवंश का कुल दीपक प्रज्वलित हो गया है। महाराज आज सूर्य वंश के सूर्य का उदय हो गया है। महाराज आज आपका उत्तराधिकारी आ गया है। महाराज आज सूर्य वंश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। महाराज आप पिता बन गए। इतना सुना तो ब्रह्म समाना। अपने गले में जो माला थी उतारी और दासी पर फेंक दी, ले जाओ। और दौड़ पड़े राजभवन की तरफ। कौशल्या जी के कमरे में जाने लगे। महिलाओं ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। बोले नहीं मेरा। बोले महाराज आपका नहीं, ये कौशल्या जी का कमरा है। बोले नहीं मेरा। बोले राजा होंगे अयोध्या के, राजमहल में राजा की नहीं चलती, राजमहल में तो रानी की ही चलती है। बोले हम चक्रवर्ती सम्राट। बोले महाराज सम्राट पूरी पृथ्वी का होता है, लेकिन सम्राट की ऊपर तो रानी का ही राज्य है, आप अंदर नहीं जा सकते। बोले नहीं, 4 अवस्था में बेटा जन्मा है, एक बार तो मुंह देख लेने दो। बोले नहीं महाराज जातकरण संस्कार करेंगे तब अंदर आने देंगे, अभी बाहर। महाराज खिड़की के पास जाकर चुपचाप खड़े हो गए और कान लगाया कि जरा सुन तो लूं कि मेरा बेटा रोता कैसा है। और जैसे भगवान के रोने का सुनने लगे तो वेदों की ऋचाएं सुनने लगी, मानो भगवान रो नहीं रहे हों, वेदों की ऋचाएं गा रहे हों। महाराज दशरथ ब्रह्मानंद में डूब गए।
बाजू के कमरे में से एक और बालक के रोने की आवाज आई। महाराज ने कहा उधर क्या हुआ? बोले महाराज बधाई हो, बधाई हो, महारानी कैकेयी ने भी एक लाला को जन्म दिया है। महाराज दूसरा कान खींच के वहां ले गए और वहां की खिड़की पर लगाया तो वहां भी वेद की ऋचा गूंज रही थी, लेकिन सामने वाले कमरे में से 2 बच्चों के रोने की आवाज आई। महाराज ने कहा उधर क्या हुआ? बोले महाराज बधाई हो, सुमित्रा जी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। दशरथ जी बैठ गए, मेरे सदगुरु तेरी कृपा बरस गई, तेरी कृपा। ए यज्ञ भगवान, मैंने आपसे 1 बेटा मांगा था और आपने 4-4 बेटे दे दिए। मैंने गुरु से 1 प्रसाद मांगा था, मेरे आंगन में 4-4 किलकारियां गूंज गई। दौड़े अवधपति नंगे पांव और पहुंच गए वशिष्ठ जी के आश्रम के पास। वशिष्ठ जी पीपल के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। बोले आ जाइए महाराज। बोले महाराज आज पास में आने के लायक नहीं बचे। बोले क्यों? बोले महाराज आज परिवार में वृद्धि हुई है तो 10 दिन मंदिर भी जाने के नहीं और आपके चरणों को छूने के भी नहीं बचे, पर तेरी देहली पर आए बगैर रहा नहीं गया, इसलिए दौड़कर आ गया हूं नाथ। देहली के बाहर से ही गुरु आपको प्रणाम करता हूं कि आपका आशीर्वाद और यज्ञ भगवान का प्रसाद फलित हो गया है। 4 राजकुमार जन्म ले चुके हैं। आपका आदेश हो तो जन्मोत्सव मनाया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा जाओ, हमारी आज्ञा है। चक्रवर्ती सम्राट सूर्य वंश की परंपरा के अनुकूल 4 राजकुमारों के प्राकट्य का उत्सव पूरे राज्य में मनाया जाए, हमारी आज्ञा है। और वहीं से 4 राजकुमारों के जन्म का उत्सव जय जयकार होने लगा है। सब तरफ से एक आवाज आने लगी है, बोलो राम लला सरकार की जय, आल की पाल की जय, बोलो कौशल्या। पूरा अवध आनंद में डूबा हुआ है और आइए उस आनंद में हम भी डूबते हैं, भगवान को प्रेम से बुलाते हैं। अब भगवान हमारे बीच में आएंगे और फिर पूरे आधा घंटे हम आनंद में डूबकर भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आएंगे। अवध में राम आएंगे, अवध में राम आएंगे। अवध में राम आए, अवध में राम आए, राम आए। लगे कुटिया बिमेलो सी, लगे कुटिया बिमेलो सी। बोल रामचंद्र भगवान की मेरे सरकार आएंगे। हजारों गए को गुलशन सा, अवध में राम आएंगे। दुनिया से कहो हर पल यही सबसे, कहो हर पल यही सबसे। अवध में राम आएंगे, भगवान के सुंदर झांकी हम सबके बीच आ रहे हैं। सभी भक्तगण जोरदार ताली बजाकर भगवान का स्वागत करें। बोल रामचंद्र भगवान की मेरी चौखट पर चलेगा चारों नाम आएंगे। मेरी चौखट पर चलकर आज चारों नाम आएंगे। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आएंगे। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आएंगे।
सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। बोले राघवेंद्र सरकार की। जो भी भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नृत्य करना चाहते हैं, अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान के जन्मोत्सव में नृत्य करके अपने जीवन को धन्य बनावे। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल के। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल के। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की। ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल के। अवध में आनंद भयो जय रघुवर राम की। कौशल्या के लाला भयो जय हो राम लाल की। कौशल्या के लाल भयो जय रघुवर राम की। कौशल्या के लाला भयो जय रघुवर राम की। कौशल्या के लाल भयो जय रघुवर राम की। ओके कई के लाला भयो जय हो भरत लाल के। कई के लाल भयो जय हो भरत लाल की। ओके कई के लाला भयो जय हो भरत लाल के। कई के लाल भयो जय हो भरत लाल की। सुमित्रा जी के लाला भयो जय शत्रुघ्न लाल की। राज के लाल भयो जय हो लखन लाल की। सुमित्रा जी के लाला भयो जय हो लखन लाल की। राज के लाल भयो जय हो लखन लाल की। बोले रामचंद्र भगवान की। हो दशरथ जी के अंगना में बजर गया आज बधाई। दशरथ जी के अंगना में बजर आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। ओ दशरथ जी के अंगना में बजर गया आज बधाई। ओ दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोल रामचंद्र भगवान की। सीताराम जी की प्यारी रजधानी। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये भजन होगा तो फिर सबको खड़ा होना पड़ेगा। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान के एक बार सब खड़े होकर भगवान के जन्मोत्सव पर सब नृत्य करेंगे, कोई भी बचेगा नहीं। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। बने प्यारो प्यारो, ओ बने प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने प्यारो प्यारो सरयू जी रो पानी लागे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। ओ धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। ओ बेटी ओ बेटी पोतरी प्रभु की देखो बाणी लागे, प्रभु की बाणी लागे। बने प्यारो प्यारो सैय्यद जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजरानी लागे, रजरानी लागे। माने प्यारो प्यारो सैय्यद जी रो पानी लागे। जय श्री राम 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 जय श्री राम। अयोध्या 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 आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय सिया राम। अयोध्या आए मेरे श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे श्री राम, बोलो जय जय सिया राम। अयोध्या आए मेरे श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। भवन में आनंद भयो, भवन में आनंद भयो। राजा राम की कौशल्य के लाला भयो, राजा राम की कौशल्य के लाला भयो। राजा राम की कैकेयी के लाला भयो, रघुवर राम की कैकेयी के लाला भयो। भरत लाल की सुमित्रा जी के लाला भयो, लखन लाल की सुमित्रा जी के लाला भयो। शत्रुघ्न लाल की जन्मे के चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया बद में बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाटे मिठैया। बाजे बधैया देखो बाटे मिठैया। बाजे बधैया बाटे मिठैया। बाजे बधैया बाटे मिठैया। हाँ बाजे बधैया बाटे मिठैया। बाजे बधैया बाटे मिठैया। जन्मे के चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधैया बद में बाजे बधैया।
शंकर आए, नारद आए शंकर आए, आए ब्रह्मा बाबा, हो आए ब्रह्मा बाबा, अवध में बाजे बधैया, चारों मैया अवध में बाजे बधैया। जय श्री राम। राघवेंद्र सरकार की जय। बैठ जाइए सब लोग आनंद पूर्वक। आपने खूब उल्लास और आनंद से भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। भगवान हमारे हृदय में भी प्रकट हो और भगवान हमारे घर में भी प्रकट हो, बस यही कामना है। आइए, कथा का समय तो हो गया है, पर आदरणीय वकील साहब की इच्छा थी कि थोड़ी देर और राम चर्चा की जाए। तो आप सब एक बार जय जयकार करें, उससे पता लग जाएगा कि मुझे कितनी देर और बोलना है। और आप चाहते हो कि अभी आरती कर दे तो फिर जय मत बोलना, और चाहते कि 5-10 मिनट सुनना है तो फिर जय जयकार कर दीजिएगा। बोले रामचंद्र भगवान। आइएगा। भगवान जन्मते भी हैं और भगवान प्रकट भी होते हैं। जन्म में और प्रकट में अंतर है। अंतर इतना है कि जो वस्तु होती नहीं है आती है, उसको कहते हैं जन्म लेना। जो वस्तु होती तो है पर कुछ लौकिक कारणों से दिखाई नहीं देती, और कुछ घटना ऐसी घट जाए कि फिर वो जो अदृश्य थी वो दिखाई देने लग जाए, उसको कहते हैं प्रकट होना। गोस्वामी जी ने शब्द प्रयोग किया, भय प्रकट कृपाला। और दूसरी जगह जन्म का प्रयोग भी करते हैं। वो जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है लेकिन अग्नि दिखाई नहीं देती, पर जलती लकड़ी का संपर्क से लकड़ी को रख दो तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाती है। दूध में मक्खन रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन दही का अगर मंथन कर दो तो दही के मंथन में से मक्खन अलग हो जाता, दिखने लग जाता। इसी को प्रकट होना कहते हैं। भगवान कण कण में समाया हुआ है, लेकिन कभी किसी भक्त की साधना के कारण वो प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान के जितने नाम हैं ना, सहस्रों नाम है भगवान के, लेकिन सबसे ज्यादा जो भगवान का प्रिय नाम हो सकता है वो कौन सा है? आपका अपने अपनी नाम में निष्ठा होगी, लेकिन इस व्यासपीठ की जिस शब्द में निष्ठा है वो सबसे प्रिय शब्द है भगवान का, और वो भगवान का शब्द है भक्त वत्सल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वत्सल, भक्त वत्सल क्या होता है? संस्कृत में वत्स को कहते हैं साध्य प्रसूत गोपुत्र। सावधानी से सुनना। साध्य प्रसूत गोपुत्र को वत्स कहते हैं। जो गाय का बछड़ा आज ही जन्मा, जो गाय का बछड़ा आज ही जन्मा है उसको संस्कृत में कहते हैं वत्स। और भगवान है भक्त वत्सल। कैसे? बोले एक बार किसान के खेत पर गाय ने बछड़े को जन्म दिया। उसने कहा घर ले चले गांव में, ऐसी सर्दी भी है, बछड़ा बीमार हो जाएगा, हवा लग जाएगी यहाँ ठंडी, तो घर ले चले।
तो खेत से वो गाय को घर लाने लगा तो गाय आ ही नहीं रही थी। उस गाय को खेत पे ही रहने का अभ्यास था। खींचने लगा रस्सी तो नहीं आने लगी। तो उसके पिताजी ने कहा, किसान के पिताजी ने, कि बेटा ऐसे नहीं जाएगी, तो इसके गले की रस्सी छोड़ दे तो चली जाएगी। बोले पिताजी जब खींच के ले जा रहा हूं तो नहीं जा रही है, तो रस्सी छोड़ दूंगा तो कैसे जाएगी? बोले तू रस्सी छोड़ तो सही, चली जाएगी वो। उसने गले की रस्सी छोड़ दी गाय की, और किसान ने अपने बेटे को कहा, ये जो आज बछड़ा जन्मा है ना, इसको गोदी में उठा ले और आगे आगे चल दे, तो गाय अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। जैसे बछड़े के पीछे गाय आती है, ऐसे ही जहां जहां भक्त होते हैं वहां भगवान स्वयं आ जाते हैं।